नमस्कार। आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच शहर में एक बार फिर से सक्रिय हुई भूमाफिया गैंग। जी हां, आपको बता दें कि शहर की स्कीम नंबर 36B में नगरपालिका की जमीन पर स्वामित्व के बोर्ड लगे हुए थे, जिसको कुछ अज्ञात लोगों ने उखाड़ फेंका है। वहीं भाजपा के पार्षद शशि कल्याणी ने जानकारी देते हुए बताया कि 36B में जहां नगरपालिका स्वामित्व के बोर्ड लगे हुए थे, वहीं उन्हें भी जानकारी प्राप्त हुई कि रात का फायदा उठाकर कुछ अज्ञात लोगों ने ग्राइंडर से नगरपालिका स्वामित्व के बोर्ड को काट कर फेंका और उनके ऊपर टाइल्स रख दी गई, जिससे कि वह बोर्ड छुप सके। वहीं उन्होंने बताया कि हमें जब इस चीज की सुबह जानकारी लगी तो हम यहां पर पहुंचे और यहां मौके पर देखा तो नगरपालिका का बोर्ड उखड़ा फेंका हुआ था। वहीं मौके पर कांग्रेस पार्षद योगेश प्रजापति भी पहुंचे। उन्होंने भी बताया कि इस प्रकार की जो भूमाफिया गैंग सक्रिय हो चुकी है, जिससे कि अब लग रहा है शहर में वापिस नगरपालिका की जमीनों पर भूमाफिया खेल करेंगे। वहीं इस प्रकार का कृत्य एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। लगातार इस प्रकार की हरकतें जो शहर में हो रही है, कहीं ना कहीं एक गलत संदेश शहर में पहुंच रहा है। और अब एक और जो सामने बात आई है, जिस पर मौके पर दिख रहा है, किस प्रकार से 36B में नगरपालिका की जमीन पे जो स्वामित्व के बोर्ड लगे थे, उनको ग्राइंडर से काट कर फेंका गया है। रात का अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ अज्ञात भूमाफियाओं ने इस प्रकार का कृत्य करा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। वहीं भाजपा पार्षद शशि कल्याणी ने भी बताया कि हम इस प्रकार की जो भूमाफियाओं की जो कार्यप्रणाली हो रही है, हम उसको फल फूलने नहीं देंगे, उसके ऊपर कार्रवाई होगी और हम पुलिस से भी जो भी वैधानिक कार्रवाई उसको लेकर आग्रह करेंगे। देखिए पूरी खास खबर। बस अभी आपके जो अभी 34-36 के दर जो जमीन है, वहाँ पर देखेंगे नगरपालिका बोर्ड को उखाड़ कर फेंका गया और जो टाइल्स थे उसके उधर उसको धपा कर ढक दिया गया। उसके लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जैसे में शनि मंदिर हमारे वार्ड के वासी जो तकरीबन 35 लड़के थे, वैष्णो देवी साइकिल यात्रा करते हैं प्रतिवर्ष, और शहर के साथ साथ संपूर्ण देश में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, ऐसी कामना के लिए वो लड़के साइकिल से यात्रा जाते हैं। उनको मैं छोड़ने शनि मंदिर तक आया था और मेरे पास फ़ोन आता है कि भैया 36B में जो अवैध प्लाटों को लेके एक काफ़ी समय से घपला घायला घोटाला चल रहा है, उस संबंध में जो नगर पालिका के भूमि के स्वामित्व आधिपत्य के जो बोर्ड लगे हुए हैं, उस प्लाट पे किसी ने जो बोर्ड था लगा हुआ था उसको काट दिया गया। इस संबंध में मेरे पास फ़ोन आया, मैं तुरंत शनि मंदिर से यहाँ पहुँचा। मौके में देखता हूँ कि जो नगर पालिका का 36B में भूमि थी, प्लाट थी, जिसपे नगर पालिका ने एक अपना बोर्ड लगा रखा था कि ये नगर पालिका के स्वामित्व आधिपत्य की भूमि है। उस बोर्ड को किसी तथाकथित व्यक्तियों ने रात को ग्राइंडर से काटा गया और यहाँ के स्थानीय जो मजदूर वर्ग यहाँ रहता है, उन्होंने बताया कोई गाड़ी से आए थे रात में और आते से उन्होंने ग्राइंडर निकाला और वो काट के चले गए। दूसरा एक और पास प्लाट था, उसको भी काट रहे थे, लेकिन चूँकि अल्लाह हो चुका था, इस कारण से वो यहाँ से फरार हो गए। तो मैं इसे दुष्कृत्य की घोर निंदा करता हूँ और संबंधित अधिकारियों को मैं अवगत कराते हुए उचित कार्रवाई की मांग भी करता हूँ। ऐसा देखा गया कि जो इस प्रकार का कृत्य हुआ है, कहीं ना कहीं ये भूमाफिया लोग होंगे जो इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जमीन पर कब्जा करने की साजिश से आए होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त शहरवासियों को बताना चाहूँगा कि परिषद जो है ये एकदम निष्पक्ष है और कतई हम भूमाफियाओं को या ऐसे घोटालेबाज घपलेबाजों को माफ़ नहीं करेंगे और उनके लिए सख्त से सख्त उचित कार्रवाई, दंडित कार्रवाई करने के लिए हम निर्णय लेंगे। पुलिस में कार्रवाई वगैरह की है क्या? बिल्कुल, मैं संबंधित अधिकारी को, चूँकि अभी मेरे को मौके पे जैसे ही आप लोग आए, मैं भी अभी आया हूँ, मेरे को जानकारी लगी है, मैं संबंधित अधिकारी को अवगत कराऊंगा और उनसे यही निवेदन करवाऊंगा कि ये इसके खिलाफ सख्त से सख्त उचित कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई, दंडित कार्रवाई करें। आपका नाम? एडवोकेट शशि कुमार कल्याणी। योगेश, अभी देखा जा रहा है कि जो नगरपालिका की स्वामित्व की जगह है, उसके ऊपर जो बोर्ड लगे थे उसको हटा के यहाँ पर भी फेंका गया है कुछ लोगों द्वारा, और जो यहाँ पर भी भाजपा पार्षद उन्होंने बताया ग्राइंडर से काट कर उसको भेजा गया है। कहने का ये भूमाफियाओं की साजिश से जो जमीन पर कब्जा करने जा रहे हैं, उसको लेकर यहाँ आज ये कार्रवाई हुई। नीमच नगरपालिका में एक बहुत बड़ा 34-36 का अवैध भूखंड घोटाला जो पूर्व में 20 सालों पहले हुआ था, 20 सालों पूर्व जो घोटाला हुआ था, उसको लेकर
नगर पालिका हमेशा विवादित रहती है। उसमें नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा 5-5, 10-10 लाख रुपए देकर उनका निर्माण कराया जाता है, उनकी खरीदी बिक्री करवाई जाती है, जबकि शासन ने इस पर रोक लगा रखी है। शासन की रोक के बावजूद भी नगर पालिका को किस तरह से नगर पालिका का अधिकारियों के मिली भगत से नुकसान पहुंचाया जाता है, ये आपके सामने कई वर्षों से देखा जा रहा है। वर्तमान हालातों के अंदर जब 15 महीने में कांग्रेस का शासन आया था, उस टाइम तात्कालिक कलेक्टर महोदय जितेंद्र राजे जी के आदेश पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी कुरैशी ने यहाँ पर नगर पालिका की जो जितने भी 34-36 के अवैध घोटाले, अवैध भूखंड थे, उन पर नगर पालिका आधिपत्य का बोर्ड गाड़ा था और वहाँ उन बोर्डों पे लिखा गया था कि ये नगर पालिका आधिपत्य की ज़मीन है, इस पर क्रय विक्रय या अतिक्रमण करना कानूनन जुर्म है। लेकिन वर्तमान में देखिए कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनी नगर पालिका की, और नगर पालिका में हम जो पहले से संदेश था कि भारतीय जनता पार्टी जो है भूमाफियाओं की सरकार है और भूमाफियाओं के इशारे पे काम होगा, इसका सीधा उदाहरण कई बार देखने में मिला। लेकिन वर्तमान हालातों के अंदर आप देखिए कि आज रात को नगर पालिका परिषद की जो ज़मीन थी जिस पर नगर पालिका का बोर्ड लगा हुआ था, ग्राइंडर लेके कुछ लोग अज्ञात लोग आते हैं और वो आकर इस बोर्ड को काट देते हैं। वो अज्ञात लोग नहीं, कहीं ना कहीं भूमाफिया लोग ही हैं, और एक बोर्ड तो काटते ही हैं, अन्य बोर्ड भी काटने लगते हैं। जितने में यहाँ के जो आदिवासी लोग रहते हैं उन्होंने चिल्लाचोट करी, हंगामा मचाया, तो वो कार लेकर भाग जाते हैं। इस तरह का कृत्य हो रहा है। हमें नगर पालिका से कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ के जिला कलेक्टर को इस बार संज्ञान में लेना चाहिए कि किस तरह से नगर पालिका में जमीनों का खेल शुरू हो चुका है, और उसको कलेक्टर महोदय खुद को आगे आकर इस पे जमीनों का खेल को रोकना चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष वर्तमान में जो है वो भूमाफियाओं से घिरे हुए हैं और नगर पालिका जो है जमीनों का खेल चालू हो चुका है। और इसका सीधा उदाहरण आपको देखिए कि यहाँ पर जो बोर्ड है उसको काट दिया गया है और बोर्ड साइड में पटक दिया गया है, और इस बात की सूचना जब शहर में लगी तो हम लोग भी यहाँ पहुँचे। तो क्या माना जा सकता है भूमाफिया गैंग वापस सक्रिय हो चुकी है इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल, 34-36 के जो अवैध भूखंड घोटालों की भूमाफिया गैंग है वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी लोगों की है। कहीं ना कहीं नगर पालिका में सत्ताधारी लोग जो भूमाफिया हैं उन लोगों के भूखंड है ये, और ये खेल 6 माह हुए हैं और 6 माह में ये खेल चालू हो चुका है। और अब जो है यहाँ पर 34-36 के अवैध भूखंडों को किस तरह से वैध करने का खेल और साथ ही उन पर कब्जा करने का खेल चालू हो चुका है।